और इस बीच एक बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। कांग्रेस नेता सुरेंद्र वैष्णव ने की प्रत्याशी बदलने की मांग। राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल को बदलने की मांग की है। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में स्थानीय को उतारने की मांग की है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के नाम उन्होंने पत्र लिखा है और ये मांग की है। भूपेश बघेल के सामने फूटा था सुरेंद्र वैष्णव का गुस्सा। ये बड़ी खबर आ रही है। सुरेंद्र वैष्णव का गुस्सा फूटा था भूपेश बघेल के सामने। अब उन्होंने राजनांदगांव से प्रत्याशी बदलने की मांग कर दी है और उनका कहना है कि कोई स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए कांग्रेस उम्मीदवार। आपको बता दें कि राजनांदगांव से लोकसभा में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे में अब सुरेंद्र वैष्णव मांग कर रहे हैं कि भूपेश बघेल को बदल देना चाहिए। राजनांदगांव सीट से किसी स्थानीय को उतारने की मांग वो कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज के नाम एक पत्र लिखकर ये मांग की है। तो अभी लेटर बम फूटा था और लेटर बम को फूटे अभी 2 दिन भी नहीं गुजरे पूरी तरीके से कि अब एक और मांग सार्वजनिक तौर पे। हालांकि जब लेटर बम आया उस वक्त पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा था कि जो भी बात करनी है, जो भी कहना है वो पार्टी फोरम में की जाए। लेकिन अब सुरेंद्र वैष्णव जहां कांग्रेस के मंच से ही नाराज हो गए थे, स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस दौरान मंच पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एसी कमरों में बैठकर मंथन चिंतन होता है, कार्यकर्ताओं से कोई पूछता नहीं है और ये किस तरह का मंथन चिंतन होता है। अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे सुरेंद्र। और इस बीच अब ये खबर आ रही है कि उन्होंने मांग की है कि भाई कांग्रेस को राजनांदगांव से भूपेश बघेल जी को बदल देना चाहिए और कोई स्थानीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा जाना चाहिए। पूर्व उपाध्यक्ष जिला पंचायत हमारे साथ सुरेंद्र वैष्णव जी जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, नमस्कार। जी सुरेंद्र जी, स्वागत भी है आपका। और क्या चाहते हैं? राजनांदगांव से आप प्रत्याशी बदलने की आपने मांग की है, इसके लिए पीसीसी चीफ को लिखा है। जी, मैं प्रत्याशी बदलने की मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं स्थानीय प्रत्याशी देने की मांग कर रहा हूँ। मैं ये बात आज नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूँ। जिस समय से लोकसभा के चुनाव की सुगबुगाहट हुई और टिकट वितरण की बात हुई, तब से मैंने कहा। और हम कार्यकर्ताओं की मांग है, मेरी खुद की नहीं, कार्यकर्ताओं, राजनांदगांव के सारे कार्यकर्ताओं की मांग है कि राजनांदगांव से स्थानीय प्रत्याशी को दिया जा सके, ताकि हम जो है राजनांदगांव लोकसभा चुनाव जीत सकें। जी सुरेंद्र जी, वैसे तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी और अच्छा खासा उनका प्रभाव भी रहा है हर पूरे छत्तीसगढ़ में जब वो रहे, आला कमान की पसंद भी रहे हैं। ऐसे में आपको क्यों लग रहा है कि यदि स्थानीय प्रत्याशी होगा वही जीत सकेगा? नहीं, मुझको लगता है कि स्थानीय प्रत्याशी होने का उसको अलग से एक लाभ मिलता है, बेनिफिट मिलता है। कोई भी आदमी अपने पड़ोसी को, अपने घर के आदमी को ज्यादा पसंद करता है। तो मुझको लगता है कि राजनांदगांव में स्थानीय प्रत्याशी, राजनांदगांव में लाखों कार्यकर्ता है, राजनांदगांव इतना कमजोर नहीं है, लाखों कार्यकर्ता है। किसी भी निष्ठावान कार्यकर्ता को उठाकर उसकी टिकट देनी चाहिए राजनांदगांव लोकसभा की, ताकि हम लोकसभा चुनाव जीत सकें। जी सुरेंद्र जी, यहाँ आपसे भी समझना चाहेंगे कि ठीक है, आपने कहा कि लोकसभा चुनाव जीत सके स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए, विधानसभा चुनाव में भी ये मांग उठी थी, लेकिन इन सब के बीच आपको नहीं लगता कि ये सब सार्वजनिक रूप से इस तरह से कहना करना, इसका नुकसान आपको हो सकता है? नहीं, नुकसान का क्या है, हम तो कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता तो पार्टी हित की बात करता है ना मैडम, कहाँ बात करे बताइए। मैं अपनी मांग तो प्रदेश अध्यक्ष जी को ही तो कर रहा हूँ ना। मैंने कहा रोड चौराहे पे कोई बात तो कही नहीं। मैं तो पार्टी फोरम में ही अपनी बात रख रहा हूँ कि भाई स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए। जी सुरेंद्र जी, अभी मंच से भी आपने बोला 2 दिन पहले, जिस तरह से अपने नेताओं को ये याद दिलाया कि वाकई में बंद कमरों में बैठ के चिंतन मंथन नहीं होता और पता भी नहीं चलता जमीनी हकीकत क्या है। दरअसल चिंतन मनन होना चाहिए। आपके हिसाब से कौन बेहतर प्रत्याशी हो सकता है राजनांदगांव के लिए? नहीं, राजनांदगांव में एक छोटा सा भी कार्यकर्ता, कोई भी छोटा कार्यकर्ता राजनांदगांव का, वो किसी भी प्रत्याशी को टक्कर दे सकता है और चुनाव जीत सकता है। जी, आपने ये पत्र लिखा, मांग की, अभी कोई जवाब आया वहां से? नहीं, अभी कोई जवाब नहीं आया है। जी सुरेंद्र वैष्णव जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुरेंद्र वैष्णव हमारे साथ जुड़े थे। ये वही नेता हैं और जिन्होंने अभी मंच से ही अपने नेताओं को घेरा था और कहा था कि यदि बंद कमरों में बातचीत करेंगे, कांग्रेस का चिंतन मनन होगा, तो फिर जो कांग्रेस की स्थिति बनी है वैसे ही रहेगी। लेकिन
उन्होंने कहा कि राजनांदगांव से अब एक नई मांग उन्होंने की है। उन्होंने कहा राजनांदगांव से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल वहां से प्रत्याशी, हॉट सीट है राजनांदगांव क्षेत्र की। यदि बात करें तो वो इलाका जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के प्रतिष्ठा का क्षेत्र कहा जाता है, उनका क्षेत्र कहा जाता है। और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यदि वहां से उतर रहे हैं तो वो हॉट सीट हो जाती है। लेकिन इस बीच अब कांग्रेस से मांग उठी है, खासतौर पर सुरेंद्र वैष्णव ने जिस तरह से पत्र लिखकर पीसीसी चीफ को कहा है कि प्रत्याशी बदलिए, स्थानीय कोई प्रत्याशी होगा तो वो जरूर जीतेगा।